सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली मैं एज ए एसओ इन सीएसएस वर्किंग हूं। मेरा सिलेक्शन सीजन 2024 से हुआ था, जिसमें मेरी 888 रैंक थी। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का। यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम से मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी की और एज ए एसओ इन सीएसएस मई 2025 से वर्किंग हूँ। आज ये वीडियो बनाने का एकमात्र मेरा मकसद यही है कि जो भी लोग एएसओ इन सीएसएस में सिलेक्ट हुए हैं या फिर कल को एएसओ इन सीएसएस में आना चाहते हैं तो वो मिनिस्ट्री प्रेफरेंस क्या रखें। मैं आपको एक बात साफ साफ कर देता हूं कि मैं आपको कोई भी यहाँ पे मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भर के दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आज मेरे से अच्छा उनका कैमरा है, मेरे से अच्छा उनकी एडिटिंग टीम है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे काम की बात बताऊंगा कि आपको उस चमक दमक में नहीं आना है, आपको फालतू जो पॉजिटिव साइड दिखाया जाता है उसमें नहीं आना है। जो सच्चाई है, जो आप आगे कल को फेस करोगे, उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और कल को मैं सिविल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूँगा या फिर कोई पैशन फॉलो करूँगा, किसी और एग्जाम की तैयारी करूँगा, या फिर मुझे बहुत हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे आराम करना है, प्योर पहले वाले गवर्नमेंट जॉब की फीलिंग लेनी है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, काम सीखना है, जल्दी प्रमोशन लेना है, ठीक है, अपना जो है प्रोफेशनल ग्रोथ जो है अच्छा करना है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चूज करनी चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री का नाम नहीं बताऊंगा, एक आपको सब कैटेगरी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ एक दो मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके अपने पर्क्स हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उनमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिनमें मैं हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की का पक्ष क्या है कि जैसे दूसरे मिनिस्ट्रीज में जब आप अपना इलाज कराते हो गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में, या फिर अपने डिपेंडेंट्स की, तो पहले आपको गवर्नमेंट के रेट पे पैसे वहाँ देने पड़ते हैं, बाद में वो पैसे रिवर्स होते हैं जब आप बिल्स वगैरह सबमिट करते हो अपने मिनिस्ट्री में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में क्या है कि टोटली कैशलेस है। आपको ना ही गवर्नमेंट रेट पे ना ही कोई पैसा हॉस्पिटल्स में नहीं देना है जो गवर्नमेंट इम्पैनल्ड है, जहाँ आप जाके इलाज कराओगे अपना या फिर अपने डिपेंडेंट्स का। तो ठीक है, वो वाला टेंशन आपका खत्म हो जाता है। चाहे 10 लाख का बिल हो, चाहे 1 करोड़ का बिल हो, आपको नहीं देना है। हालांकि अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी एडवांस देती हैं, बट उसका प्रोसीजर है कि आप वहाँ डॉक्टर से लिखवा के लाओगे, एडवांस के लिए अप्लाई करोगे, एडवांस देंगे, ठीक है। वो एक प्रोसीजर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में यह है कि आप सीधे जाओ, अपना इलाज कराओ, मतलब जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी है वहाँ से रिफर कराओ और सीजीएचएस हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ, अपना अपना डिपेंडेंट्स का कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, ठीक है। जो दूसरी मिनिस्ट्री है जिसका अपना कुछ बेनिफिट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वहाँ पे आपको कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप अपना जो डेली लाइफ का सामान है वहाँ पे कम पैसे में, मतलब जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट टैक्स उस पर नहीं लगता, ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। कल को आप गेजेटेड ऑफिसर बन जाओगे तो आप जो है 4 व्हीलर लेने के लिए भी एलिजिबल हो, तो उस पर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की छूट होती है, जो कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वहाँ पे नहीं लगता है, आरटीओ वगैरह या फिर जो भी और टैक्स है, मुझे उसका स्पेसिफिकेशन नहीं पता। लेकिन हाँ, लगभग 1-1.5 लाख रुपए कम लगते हैं अगर आप कैंटीन के थ्रू गाड़ी निकलवाते हैं। अभी आप मोटरसाइकिल के लिए एलिजिबल हैं तो उस पर भी जो गवर्नमेंट को टैक्स लगता है वो आपका नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा से बेनिफिट है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं कल को पढ़ाई करूँगा, ठीक है, तो आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कोई पैशन फॉलो करूँगा तो भी आपको शायद फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिस में भी चेक करने के लिए, देखने के लिए, या फिर कभी फ्री टाइम में आप कुछ काम कर सको ऑफिस में भी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, वहाँ पे केवल कीपैड वाला फ़ोन अलाउड है, सिक्योरिटी इशू की वजह से, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हाल है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बेनिफिट है। अब कुछ छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब छोटी छोटी मिनिस्ट्री नहीं, छोटे छोटे पर्क्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के। जैसे किसी, अगर आप कल्चर में हो तो आपको इवेंट्स वगैरह में जाने का पास मिलता है, या फिर आप जाते हो, आपको ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा मिलता है, जो भी चीज़ है। आप इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में हो तो शायद मूवी वगैरह का कुछ सीन है, या फिर उसके इवेंट्स होते हैं तो आप जाते हो। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में हो तो उसके थ्रू कुछ कहीं जाने का मौका मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने बड़े पर्क्स नहीं है, ये हमें डेली लाइफ में जो है सपोर्ट नहीं करते, तो इनके हिसाब से डिसीजन लेना मुझे लगता है कि सही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अब अगली चीज़, जो मेन चीज़ है, कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कोशिश करना कि आप छोटी मिनिस्ट्री लेना। देखो, जो लोग एएसओ हैं वो मेरी इस बात से शायद कहेंगे कि छोटी बड़ी मिनिस्ट्री का क्या लॉजिक है। तो देखो, मैं मानता हूं कि वर्कलोड जो है मिनिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वर्कलोड डिपेंड करता है सेक्शन पे, आप मिनिस्ट्री के कौन से सेक्शन में हो सकता है आप छोटी मिनिस्ट्री में हो, लेकिन आप उसके किसी ऐसे सेक्शन में हो जहां वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू बड़ी मिनिस्ट्री, छोटी मिनिस्ट्रीज में हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं काम कम होगा। वहाँ पे अगर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, वो अगर नई मिनिस्ट्री बनी है
ठीक है। अब कहीं ना कहीं डिफेंस है, हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, फाइनेंस है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम काम ये जो है देश का देख रही है, देश को चला रही है, ठीक है, देश यहाँ से रेगुलेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि अगर आप छोटी मिनिस्ट्री लेते हो तो वहाँ चांसेस हैं कि आपको जो है वहाँ पे वर्कलोड कम मिले, आप जिस भी सेक्शन में जाओ और आराम से आप आगे की तैयारी कर सकते हो या फिर किसी पैशन को फॉलो कर सकते हो। अभी हाल ही में हमारी ट्रेनिंग हुई है तो बहुत सारे एसओ से मैं ऐसे मिला हूँ जो कहते हैं कि वहाँ छुट्टी का भी कोई इशू नहीं है, उनको आराम से छुट्टी मिल जाती है, जाके बैठे रहते हैं, कभी कभार काम आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं है, बट एज कम्पेयर टू जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं फील करता हूँ, मैं रोज़ 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस से फ्री होता हूँ, कभी कभार सैटरडे को भी बुला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटे मिनिस्ट्रीज अगर आप लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और आप इस भौकाल पे मत जाना भाई कि एमएचए ले लूँगा तो बताऊँगा गृह मंत्रालय में हूँ, ठीक है, उसमें हूँ, डिफेंस में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, रक्षा मंत्रालय में हूँ। आप एक एएसओ हो, आपकी कोई पावर नहीं है, आप एक क्लर्क हो, ठीक है, हाई पेइंग क्लर्क हो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी कोई पावर नहीं है, ना ही आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग है। उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि उसी के साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि अभी जैसे आप बेरोजगार हो, आप टोटली अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर मम्मी पापा या फिर भाई, वीडियो में पॉज के लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे अभी आप जो है पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी और पे डिपेंड हो अपने फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, ठीक है, आप घर वालों से पैसे ले रहे हो तो आप ये सोचते हो कि 85,000 या फिर 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली जैसे शहर में जो है ये केवल आपका एक मतलब आप एक एबव मिडिल क्लास फैमिली ही मतलब लाइफ ही एफोर्ड कर सकते हो, मतलब ठीक ठाक आप लाइफ जी सकते हो सकता है जब तक आप बैचलर हो तो आप जो है अच्छे से मौज मस्ती में जी सकते हो। लेकिन कल को फैमिली होगी, यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चों की स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है यहाँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है आप लगा के मत आना। और मैं ये जानता हूँ, मतलब मैं ये मानता हूँ कि कल को आप यहाँ आओगे तो आपको ऐसा फील होगा, 90% लोगों को ये फील होता है कि यार मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। या फिर आप शायद रिग्रेट भी कर सकते हो कि यार कुछ और भर देना चाहिए था, ठीक है, ये सबको होता है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जो है ये बहुत ही सेफ नौकरी है, कोई भी इधर उधर का चांस नहीं है, इधर उधर के पैसे का। तो आपकी जो है क्लीन सर्विस जाती है, आप आराम से पेंशन पे जाते हो, मतलब पेंशनर जो बेनिफिट्स होते हैं जो नौकरी के बाद के होते हैं वो मिलते हैं। दूसरी जॉब जो ऐसी हैं जिनमें फील्ड विजिट है या फिर जिनमें इधर उधर का पैसा है, तो कई बार मतलब स्टार्टिंग में तो मौज आती है कि चलो यार बढ़िया पैसे आ रहे हैं, बट कई बार अगर आप फंस जाते हो ना तो आपकी जो है आगे की सारी बेनिफिट जो गवर्नमेंट आपको देती है रिटायरमेंट के बाद, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग जेल भी चले जाते हैं। खैर ये सब अलग चीज़ है। तो मेन मेरा वो बताने का मतलब था कि मिनिस्ट्री का प्रेफरेंस अगर आप जो है पढ़ने वाले हो तो आप उसी हिसाब से पढ़ना, आप किसी छोटी मिनिस्ट्री को भर देना, भौकाल के चक्कर मत पड़ना। एएसओ का भौकाल कहीं भी नहीं है, एएसओ एक डेस्क जॉब है और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है एएसओ के पास। कल को आप एसओ बनोगे तब आपका डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आएगी। जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स होते हैं वही मेन डिसीजंस लेते हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि 4 से 5 साल में प्रमोशन हो जाएगा, जो कि यूट्यूब पे लोग बताते हैं, तो देखो भाई 4 से 5 साल में प्रमोशन तब होता है जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसको पास करते हो तब, ठीक है। और उसको पास करना बहुत कठिन चीज़ है, वो बहुत आसान पेपर नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि मैं आराम करूँ, ठीक है, मैं काम ना सीखूँ, चूँकि आप आराम करोगे तो आप काम नहीं सीख पाओगे, तो आप वो पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे मतलब एएसओ बहुत ज़्यादा हैं। सेक्शंस कितने हैं, गिने चुने सेक्शंस हैं, उसमें सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, उसका जो हेड है वो सेक्शन ऑफिसर है, तो सबका प्रमोशन थोड़ी हो जाएगा। अब उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम बना हुआ है कि अगर आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए, वो सब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जिसको काम आएगा, जो लगातार काम किया, जिसको नोट इन ड्राफ्टिंग आती है, जिसको रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, जिसने काम किया वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और वैसे जो अगर आप सीनियरिटी बेसिस पे देखोगे तो 9-10 साल भी लग सकता है अब, और शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से प्रमोट नहीं हुए हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े बैचेज आ रहे हैं, ठीक है, सेक्शंस बढ़ नहीं रहे हैं या फिर नाम मात्र के बढ़ रहे हैं, तो प्रमोशन जो है बहुत स्लो हो गया है। तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो है अपना कैलकुलेट कर लेना कि आपको लाइफ में आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, और उसी हिसाब से अपनी मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरना। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि अभी सीजीएल में सिलेक्ट नहीं हो, एसओ इन सीएसएस में, भविष्य के लिए देख रहे हो कि अगर मैं एसओ इन सीएसएस में सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं मिनिस्ट्री प्रेफरेंस क्या भरूंगा, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोशिश करना कि अगर आप डाइवर्स नेचर वाले जॉब चाहते हो, आप जो है आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मैं एक चीज़ से बोर हो जाता हूँ, ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप एसओ इन सीएसएस को प्रेफरेंस मत देना, आप जीएसटी इंस्पेक्टर को प्रेफरेंस दे देना, या फिर जो भी अदर जॉब है जिसमें आपको फील्ड में आने जाने का भी मौका मिलेगा और जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा हो,
ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। और फिर और मेरा ये मानना है भाई, देखो बहुत लोग कहते हैं कि पोस्टिंग इधर उधर मिल जाती है, तो देखो भाई पोस्टिंग मैटर नहीं करती है, ठीक है। मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली में रह के भी हर हफ्ते घर नहीं जाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं, भाई हर हफ्ते घर जाना 800 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है, जबकि मेरा घर यूपी में ही है, बनारस में, ठीक है। तो फिर भी यहाँ से अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो मैं हर हफ्ते नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि नॉर्थ में पोस्टिंग लेके आप हमेशा घर जाओगे। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप हाई ग्रेड पे जा रहे हो, ठीक है। और भी जो चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझ जाओ। अगर आपके पास पैसे हो तो आप दूर रह के भी जब भी ज़रूरत पड़े अपने घर जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोअर ग्रेड पे ले लेते हो, या फिर आप पास में ही हो, मतलब नॉर्थ में ही हो, लेकिन फिर भी 600-700 किलोमीटर दूर हो, तो आप घर वैसे भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। और कल को फैमिली हो जाएगी, घर जाने का इच्छा भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उतना माइंड नहीं करती, मेन माइंड करता है कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है। और आप जो है खुश होने चाहिए, आपको अपने तरीके के लोग मिलने चाहिए। अगर आपको अपने तरीके के लोग अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे खुश रहेंगे। और अगर आपको अपने तरीके के लोग, आप अंदर से खुश नहीं हो, आप अपने जॉब से खुश नहीं हो, आप अपने काम से खुश नहीं हो, तो आप कहीं भी रह के जो है दुखी रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कंसीडर करना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बता दिया कि वर्कलोड किस हिसाब से किस मिनिस्ट्रीज़ में रहेगा। हालांकि वो टोटली सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी है कि छोटे मिनिस्ट्रीज में आपको काम कम देखने को मिले, आप जिस भी सेक्शन में जाए। उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्रमोशंस वगैरह का चक्कर, ठीक है। अब अगली चीज़ आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो मिनिस्ट्री मेट्रो के पास है वो लो। तो देखो भाई, मेट्रो के पास की बात वो कल की बात हो गई है। अब क्या है कि सारी पुरानी मिनिस्ट्रीज तोड़ी जा रही हैं और सारी मिनिस्ट्री जो है कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो रही है। अब जैसे मैं निर्माण भवन में था, तो जब मैं निर्माण भवन में था तो मेरा ऑफिस जो है मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं मेट्रो से निकलता था, ऑफिस आ जाता था। लेकिन अभी केंद्रीय सचिवालय से मेरे कर्तव्य भवन 1 की बिल्डिंग जो है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मुझे रोज 2 किलोमीटर अप और रोज 2 किलोमीटर डाउन, लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो जाड़े में तो ठीक है, ठीक है, गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, धूप लगती है, पसीना होने लगता है। उसी के साथ साथ आप पैदल चलते हो तो लेट भी होते हो ऑफिस के लिए, अटेंडेंस आपका टाइम लगता है अटेंडेंस लगाने में, ठीक है। तो आप ये मत सोचना, क्योंकि जो सारी मिनिस्ट्रीज अभी मेट्रो के पास है, हो सकती है कि वो कल को जैसे पुरानी बिल्डिंग है तो वो टूट जाए और वो सारी जो पुरानी बिल्डिंग है वो कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो रही है, तो हो सकता है कल को वो मेट्रो से दूर हो जाए, ठीक है। तो अभी वो चीज़ दिमाग में मत लाना। मेन चीज़ ये दिमाग में लाओ कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर आप जानते हो कि कल को बीमार पड़ेगा, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ले सकते हो, उसमें कैशलेस इलाज है। बाकी डिफेंस का मैंने आपको बता दिया। और सारी मिनिस्ट्री का भी जो छोटे छोटे पक्ष हैं वो उतने मैटर नहीं करते, मेरे लिए तो नहीं करते, बाकी आप अपना कैलकुलेट कर लो। तो ये सारा सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है आप जो है अपना मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरना, या फिर अगर आप कल को तैयारी कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एएसओ इन सीसेस को सिलेक्ट करना। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत हाइप बना के बनाते हैं कि एएसओ इन सीसेस ये है, या फिर कोई भी। देखो, अगर आप नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हो ना, तो आप नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हो, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके बीच और आपके बीच में हमेशा एक गैप रहेगा। कोई मिनी आईएएस नहीं है, एसएससी, ठीक है, सिंपल सीधी सी बात। हाँ, आप किसी डाइवर्सिटी वाले जॉब में जाते हो, या फिर कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होती है। जैसे डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट होता है तो वो अपने ऑफिस का हेड होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं वो चीज़ होती है, बट अमूमन आप ग्रुप बी के नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हो तो आप वही रहोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सपना लेकर मत आओ, बहुत ज़्यादा वो चीज़ लेकर मत आओ। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आप सोचो कि कल को आपको कैसा बनना है, कल को आप क्या आपका गोल है, उसी हिसाब से अपनी मिनिस्ट्री के प्रेफरेंस भरना। बाकी ग्रुप ए ग्रुप बी वो आप देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, कौन सी मिनिस्ट्री छोटी है कौन सी मिनिस्ट्री बड़ी है, वो आपको देखने से भी पता चल जाएगा, और उसी हिसाब से भरना। किसी भी भौकाल के चक्कर में और दूसरे के इम्पर्सोनेशन, मतलब दूसरे का क्या विचार है उस हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजंस मत लो भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने लिया लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे, और मैं पछताया हूँ, और बाद में मुझे पढ़ना पड़ा है, ठीक है, बाद में मुझे रिग्रेट हुआ है। तो वो चीज़ आप मत करो। मैं जानता हूँ बहुत सारे इमेच्योर लोग हैं, अभी भी गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन मेरा काम है भाई आपको बताना, और मैं दूसरों की तरह गलत बात नहीं बताऊँगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मेरे व्यूज़ आए, जस्ट बिकॉज कि जो केवल पॉजिटिव साइड दिखाते हैं भाई, नहीं, जो सच है वो सच है। कल को आके आप गाली दोगे, या फिर कल को आप आके सोचोगे कि कोई भी ऐसा नहीं था जो सही बात बताया, तो मैं हूँ, आपको मैं सही बात बता रहा हूँ। जो पक्ष हैं वो पक्ष हैं, जो डिमेरिट्स हैं किसी जॉब के वो डिमेरिट्स हैं। तो इसी हिसाब से जो है आप अपने डिसीजन लेना। मुझे लगता है मेन चीज़ें मैंने कवर कर दी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करती। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो रियल ऑथेंटिक मैं अपनी जो है बात रखूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई और बात हो मन में तो कमेंट में लिख देना, मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा, अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन होगा, ढंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है।
बाकी आप लोग अगर सिलेक्ट हो गए हो तो आप लोग को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट कि आप लोग जल्दी सिलेक्ट होके आओ। हालांकि जो बेरोजगार वाली लाइफ है उससे तो ये लाइफ बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आप आराम से इतनी आपको सैलरी मिलती है, इस पे कमीशन के बाद सैलरी कुछ 20-25 हज़ार रुपये बढ़ भी जाएगी, लाख के ऊपर हो जाएगी, तो ठीक ठाक सैलरी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी स्टेबल जॉब है, कोई फंसने उसने वाली जगह नहीं है, क्योंकि कोई हाथ पैर मारने वाली जगह नहीं है। यहाँ सब ईमानदार हैं क्योंकि चोरी करने की जगह नहीं है, ठीक है। तो अच्छी क्लीन नौकरी बीतती है, थोड़ी सी रोज़मर्रा वाले लाइफ में स्ट्रगल होता है क्योंकि पैसे लिमिटेड होते हैं तो उस हिसाब से जीना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि रिटायरमेंट के बाद के आपके सारे बेनिफिट सेफ हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं है एएसओ इन सीएसएस की जॉब में, तो इसको रिस्क फ्री जॉब माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं सीजीएल के लिए कुछ स्टार्ट भी करने वाला हूँ, जैसे टारगेट सीरीज मैंने यूपीएसआई और यूपीपी के लिए चलाया था, बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, तो वो भी मैं करने वाला हूँ। तो जुड़े रहना और मेरे एसओ गौरव सिंह टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डाल दिया, उससे जुड़ जाना। उस पर मैं अनाउंस कर दूंगा कि सीजीएल के लिए आगे से कब से मैं जो है टारगेट बैच लाने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।